हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सुहागिन माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उनके लिए श्रृंगार आदि करती हैं और पूरे दिन बिना खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनकी सलामती के लिए व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करवा चौथ की दो प्रसिद्ध कथाएं सुनने वाले हैं और दोस्तों, पूरी कथा सुनने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कथा नंबर 1। प्राचीन समय में एक नगर में वैद्य शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। शादी के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया। व्रत रखने के दौरान उसने पूरा दिन न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। उसकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी और वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी। वीरवती के भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपनी बहन की हालत सुधारने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक पेड़ पर चढ़कर वहां से छलने के पीछे दीपक जलाकर वीरवती को यह दिखाने की कोशिश की कि चांद निकल आया है। वीरवती ने अपने भाई की बात पर विश्वास कर लिया और चांद को देखकर व्रत को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने व्रत को तोड़ा, उसे तुरंत खबर मिली कि उसका पति मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। यह जानकर वीरवती बहुत ही दुखी हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना की। उसकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर एक देवी वहां पर प्रकट हो गई और वीरवती को उसने बताया कि उसने धोखे से व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसका पति मृत्यु की स्थिति में आ गया है। देवी ने उसे पूरे साल करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करने का आदेश दिया और कहा कि ऐसा करने से उसके पति की आयु फिर से लंबी हो जाएगी। वीरवती ने पूरे वर्ष विधि पूर्वक व्रत किया और अगले करवा चौथ के दिन उसका पति एकदम स्वस्थ हो गया। इसके बाद से हर साल करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस व्रत का पालन करने से पति की लंबी उम्र होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कथा नंबर 2। सत्यवान सावित्री की कथा। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मलविका की कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने 18 वर्षों तक तपस्या की और व्रत किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी मलविका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। योग्य वर न मिलने के कारण उसने स्वयं ही अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय किया। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसने सत्यवान नामक राजकुमार को देखा, जो एक अंधे राजा का पुत्र था। सत्यवान का राज्य छिन गया था और अब वे जंगल में एक साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति बनाने का निर्णय कर लिया था। जब नारद मुनि ने यह सुना तो उन्होंने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान एक अत्यंत योग्य युवक है, परंतु उसकी आयु बहुत ही कम है। नारद ने कहा कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष ही बची है। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय कर ही लिया। अब सावित्री भी अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने पति और ससुर की सेवा करती थी। एक दिन सत्यवान के अंतिम दिन का समय आया। सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या का संकल्प लिया। उसने 3 दिन तक बिना भोजन किए और बिना पानी ग्रहण किए व्रत किया। वह दिन भी आ गया जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए हुए थे। सावित्री भी उनके साथ ही जंगल चली गई।
जंगल में अचानक सत्यवान को सिर में पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिरकर बेहोश हो गए। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की कि सत्यवान का जीवन काल अब समाप्त हो गया है, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति अड़िग रही और यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने उसकी भक्ति, पतिव्रता धर्म और दृढ़ निश्चय को देखकर उसे 3 वरदान देने का प्रस्ताव किया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर की दृष्टि और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान उसे दे दिया। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता को स्वपुत्र होने का वरदान मांगा। यमराज ने इसे भी स्वीकार किया। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा कि वह सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनना चाहती है। यमराज ने यह वरदान भी दे ही दिया, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि सावित्री सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा कर ही नहीं सकती। इसलिए यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री ने अपनी बुद्धि, धैर्य और पतिव्रता धर्म से अपने पति को मृत्यु के मुख से बचा लिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।